हेलो एवरीवन। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी, इन 4 जिलों के बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो यह जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड की राजधानी है। तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अच्छा, देहरादून का प्राचीन नाम क्या था बताए तो? देहरादून का प्राचीन नाम था पृथ्वीपुर। देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? पृथ्वीपुर है, ठीक है ना। गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर क्या की थी? तपस्या की थी, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य की यहाँ पर तपस्थली है, इसलिए इसको द्रोण नगरी और द्रोण घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपने मेरी आवाज को अपने कानों तक अच्छे से जाने देना है। पहली बार आपने सुनना है और दूसरी बार आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो गुरु राम राय ने यहां आकर, यानी कि पंजाब से यहां आकर अपना डेरा डाला था। गुरु राम राय ने पंजाब से यहां आकर अपना डेरा डाला था। किसे कहते हैं? डेरा, घर को कहते हैं, इसलिए इसका नाम देहरादून पड़ा, ठीक है। बाद बाद में इसका नाम क्या पड़ा? देहरादून पड़ा, ठीक है। डेरा के नाम से क्या पड़ा? देहरादून पड़ा। तो गुरु राम राय का देह त्याग भी कहां हुआ था? देहरादून में ही हुआ था। अच्छा, 1804 से और 1815 तक यहाँ पर किसका शासन था? गोरखाओं का शासन था। 1804 में कौन सा युद्ध होता है? 1804 में होता है खुड़बुड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खुड़बुड़ा का युद्ध होता है 1804 में। और किन के बीच में होता है, इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो 1804 से और 1815 तक यहाँ पर गोरखाओं का शासन था। जब यहाँ पर अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज गोरखाओं को परास्त कर देते हैं, यानी कि हरा देते हैं, और अंग्रेज गोरखाओं के साथ एक संधि करते हैं। संधि का नाम है संगोली की संधि, ठीक है। यानी कि अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में कौन सी संधि होती है? संगोली की संधि होती है। तो संगोली की संधि के तहत देहरादून को टिहरी रियासत के अंतर्गत इन्होंने रख दिया था। किसको? देहरादून जिले को, ठीक है। लेकिन बाद में 1817 में, कब? 1817 में इसे मेरठ मंडल में इसे जिला बना दिया गया। 1817 में मेरठ मंडल में इसे जिला बना दिया गया, लेकिन इसे गढ़वाल मंडल में शामिल बहुत बाद में किया गया। कब? 1968 में। कब? 1968 में, ठीक है। गढ़वाल मंडल में इसे कब शामिल कर दिया गया? 1968 में। 1817 में क्या था? मेरठ मंडल में ये जिला बना दिया गया था, ठीक है। और अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में कौन सी संधि होती है? संगोली की संधि होती है, और संगोली की संधि के तहत इस जिले को टिहरी रियासत के अंतर्गत रखा गया था। इतना समझ गए? ठीक है। अब देखते हैं कि जो देहरादून जिला है वह कितने राज्यों और कितने जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। वह कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? देहरादून होगा, ठीक है। देहरादून ही है। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। और यहाँ पर है हरियाणा, क्या है? यहाँ पर है हरियाणा, तो हरियाणा भी स्पर्श करता है देहरादून को। और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यानी कि 3 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा की राजधानी क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यहाँ पर है हरिद्वार, क्या है? हरिद्वार है। यहाँ पर है पौड़ी, यहाँ पर है टिहरी, यहाँ पर है उत्तरकाशी, यानी कि 4 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और उत्तर प्रदेश। क्लियर? अब आइए देखते हैं कि कौन सी जगह कहां पर है, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपने मानचित्र से परिचित होना है। तो यहाँ शायद आपको कुछ कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको कहता रहूं, आपने सुनना है। यहाँ पर है हनोल, क्या है? हनोल। हनोल में ही क्या है? महासु मंदिर है। हनोल में क्या है? महासु मंदिर है, ठीक है। महासु मंदिर है। यहाँ पर है चक्राता, क्या है? चक्राता। यहाँ पर है बंदरूली, चक्राता बंदरूली। यहाँ पर है लाखा मंडल, क्या है? लाखा मंडल। यहाँ पर है कालसी। अच्छा, अशोक का शिलालेख कहाँ मिला था?
कालसी में ही मिला था। अशोक का शिलालेख कहाँ मिला? कालसी में ही मिला था। ठीक है, किस भाषा का था? पाली भाषा का। किस भाषा का था? पाली भाषा का था। लेकिन जो इसकी लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, और कालसी में किन दो नदियों का संगम होता है? टोंस नदी और यमुना नदी का। टोंस नदी और यमुना नदी। ठीक है, टोंस नदी जो कि उत्तरकाशी से निकल रही है और यहां से होते हुए वह कालसी में मिल जाती है। किसके साथ? यमुना नदी के साथ। यमुना नदी पे उत्तरकाशी से होकर निकल रही है और कालसी में यह मिल जाती है। किसके साथ? टोंस नदी के साथ। ठीक है, तो यमुना नदी और टोंस नदी की जो संयुक्त धारा है वो क्या कहलाती है? यमुना नदी कहलाती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर है कालसी, यहाँ पर है लखवार। क्या है? लखवार। यहाँ पर है विकासनगर। विकासनगर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है प्रेमनगर। क्या है? प्रेमनगर। और देहरादून यहाँ पर है बीच में। क्या है? यहाँ पर देहरादून है, यहाँ पर रायपुर है। ठीक है, यहाँ पर है मसूरी। मसूरी यहाँ पर है और राजपुर यहाँ पर है। मसूरी यहाँ पर है, राजपुर यहाँ पर है, देहरादून यहाँ पर है, प्रेमनगर यहाँ पर है। यहाँ पर है रायपुर। क्या है? रायपुर है। यहाँ पर है रामगढ़। क्या है? रामगढ़ है। यहाँ पर है जूलीग्रांट। क्या है? जूलीग्रांट। यहाँ पर है डोईवाला। यहाँ पर डोईवाला है, यहाँ पर रानी पोखरी है, यहाँ पर ऋषिकेश है। ठीक है, और यहाँ पर है मनसा देवी। ठीक है, मनसा देवी यहाँ पर है। ठीक है ना, मनसा देवी यहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पर बताऊंगा मैं, अभी आप समझ लीजिए। यहाँ पर कौन सी नदी होती है प्रवाहित? गंगा नदी होती है प्रवाहित। ठीक है ना, तो ऋषिकेश, रानी पोखरी, डोईवाला, जूलीग्रांट, रामगढ़, रायपुर, देहरादून, प्रेमनगर, मसूरी, राजपुर, विकासनगर, कालसी, लखवार, लाखामंडल, चक्राता, बंदरूली और हनूल, और यहाँ पर है महासू मंदिर। ठीक है, समझ गए? अच्छा, गढ़वाली समाचार जो पत्र था इसके बारे में बताते हैं आपको कि गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून से ही पब्लिश होता था। कब से? 1905 से। ठीक है, गढ़वाली समाचार पत्र 1905 में देहरादून से ही क्या होता था? पब्लिश होता था। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ प्रकाशित पत्रिकाएं भी है जो कि देहरादून से हैं। जो प्रकाशित पत्रिकाएं हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि उत्तराखंड दर्शन। ये कौन सी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। ठीक है ना, उत्तराखंड दर्शन कौन सी पत्रिका थी? ये मासिक पत्रिका। दूसरा है पर्वत जन। क्या है? पर्वत जन। ये भी क्या है? मासिक पत्रिका है। उसके बाद है युगवाणी। क्या है? युगवाणी, नाम सुना होगा आपने, युगवाणी। ये भी मासिक पत्रिका है। एक है धाद। क्या है? धाद है। जो ये धाद है ना, यह थी अनियमित पत्रिका थी, यानी ये कभी छपती थी और कभी नहीं छपती थी। ठीक है, कौन सी पत्रिका? धाद। तो प्रकाशित पत्रिकाएं कौन कौन सी है? उत्तराखंड दर्शन मासिक पत्रिका, प्रवचन मासिक पत्रिका, युगवाणी मासिक पत्रिका और धाद। ठीक है, तो ये था उत्तराखंड का देहरादून जिला, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो बने रहिए।